हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप पीछे के क्लासेस सारे देख के आए होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको रिवर्स केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स केस। रिवर्स केस हम पिछले क्लास में आपको बता रख चुके हैं और उसी को हम लोग उल्टा करके पढ़ेंगे कि यदि x + 1/x अगर k के बराबर है और आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² बताइए किसके बराबर होगा, तो आप बताते थे कि k² - 2 होता है। और हम फिर आपको पूछते थे कि x⁴ + 1/x⁴ अगर आपसे पूछा जाए तो आप फिर इसका क्या कर देते थे, k-2 का होल स्क्वायर, आप फिर क्या कर देते थे, -2 कर देते थे। एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। यदि हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि x + 1/x अगर हमको कितने के बराबर दिया है, चलिए 3 के बराबर दिया है, और आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² बताइए, तो हम क्या करते हैं, k² - 2 कर देते हैं। यानी 3 का स्क्वायर 9 में से 2 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7। ठीक है। यदि फिर आपसे पूछा जाए कि x⁴ + 1/x⁴ निकालिए, तो आप क्या करते हैं, 7 का आप स्क्वायर कर देते हैं और इसमें से 2 कम कर देंगे, यानी 49 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 47। कोई दिक्कत है? ये हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। आप लेक्चर को देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिवर्स केस का मतलब ज़रा समझिए हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि x + 1/x⁴, x⁴ + 1/x⁴, अगर हमारे को यही क्वेश्चन ले लेते हैं 47 हो और आपसे पूछा जाए कि x + 1/x बताइए कि कितने के बराबर आएगा, यानी पावर हम पहले इन सब केसेस में हम पावर क्या कर रहे थे, डबल कर रहे थे, फिर इसका डबल हुआ था, पावर कितना हो गया था, 4 हो गया था। आज हमको पावर क्या करना है, कम करना है, यानी पावर 4 से कहाँ के तरफ आना है, पावर 1 के तरफ आना है। यानी हम लोग जब पावर को कम करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कि रिवर्स केस है। कौन सा केस है, रिवर्स केस। कोई दिक्कत है? ऐसा अगर जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रिवर्स केस में, तो इसके लिए अगर आपके पास ये फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि हम लोग, अगर आपके पास x + 1/x अगर k के बराबर है, मतलब यहाँ पे पावर 4 ले रहे हैं, इसी को पावर 4 ले रहे हैं, अगर आपको पावर कम करना है, हाफ करना है, यानी x² + 1/x² अगर आपको निकालना है, तो आप इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, k में 2 जोड़ दीजिए और इसका आप क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। k में क्या कर लीजिए, 2 जोड़ के क्या कर लीजिए, रूट कर लीजिए। ये हमको आपको क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखना है। यानी रिवर्स केस में आपके पास पावर क्या करना हो, आधा करना हो, तो k में क्या जोड़ दीजिए, 2 जोड़ के उसका क्या कर लीजिए, रूट निकाल लीजिए। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, पावर क्या हो जाता है, आधे हो जाते हैं। जैसे हमारा यही केस था कि अगर हमको इस क्वेश्चन में पूछा है कि x + 1/x निकालिए, तो पावर इसका अगर हाफ करेंगे तो x² + 1/x² आएगा। यानी अभी हम बताए हैं कि इसको 47 में क्या कर लीजिए, 2 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 49, और 49 का रूट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। आपको पूछा क्या गया था कि x + 1/x निकालना है, तो फिर हम क्या कर देंगे, 7 में 2 जोड़ के क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 9 का रूट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। यही एग्जाम्पल हम आपको बताए थे कि अगर x + 1/x अगर 3 के बराबर है, आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² निकालिए, तो उसको क्या करते थे, k² - 2। पावर पहले क्या होता था, बढ़ता था, पावर क्या हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था। आज पावर क्या हो रहा है, आज पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी 4 से 2 हुआ, 2 से कितना हुआ, 1 हुआ। यानी अगर हमको प्लस से प्लस के ही तरफ आना है
प्लस से प्लस के ही तरफ आना है तो के में यानी इस नंबर में 2 जोड़ दीजिए और उसका क्या ले लीजिए, रूट कर लीजिए। यानी उससे हमारा पावर को क्या कर सकते हैं, हम डिक्रीज कर सकते हैं। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स केस है। और बहुत सारे हम एग्जाम्पल आपको लेके क्वेश्चन को कराएंगे, पहले इतना लिखिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको लिख लिए होंगे। जो नहीं लिखे होंगे इसको आपको क्या कर लेना है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, हमने आपको बताया कि यदि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो, अगर k के बराबर, और पावर हमको क्या करना हो, आधा करना हो, तो हम इसको क्या करते हैं, k में 2 जोड़ के क्या कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसको आपको रिजल्ट को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। मतलब पावर अगर हाफ करना हो, अगर पावर हाफ करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, +2 करके आधा कर देते हैं। कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि यदि आपसे कोई पूछे कि x + 1/x क्या है, x + 1/x अगर आपको कितने के बराबर है, 23 के बराबर है, सॉरी x² + 1/x² आपसे पूछा जाए कि यदि 23 के बराबर है और आपसे पूछा जाए कि x + 1/x निकालिए, तो आप क्या करिएगा, k में 2 जोड़ के क्या कर लीजिएगा, रूट ले लीजिएगा। यानी 23 और 23 में आप क्या कर लीजिएगा, 2 जोड़ दीजिएगा और इसका रूट ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 5। यानी अगर पावर हमारा क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, हाफ हो रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 जोड़ के क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 जोड़ के उसमें हम क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हमारा एक और एग्जाम्पल है कि यदि x² + 1/x² अगर हमारे को 34 के बराबर है और आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए बच्चों, यदि x + 1/x पूछा जाए तो आपको क्या करना है, प्लस से प्लस में ही आ रहे हैं तो आप k में क्या कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए और रूट ले लीजिए। यानी 34 में 2 जोड़ देंगे तो 36, और 36 का रूट कितना होता है, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है, सभी को समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि हमारे को x² + 1/x² यदि आपके पास 47 के बराबर है, किसके बराबर, x² + 1/x² अगर 47 के बराबर है और आपसे पूछा जाए कि x + 1/x बताइए कितने के बराबर होगा, तो आप क्या करिएगा, 47 में 2 जोड़ के रूट ले लीजिएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। समझ में ये रखना है कि यदि पावर हमारा स्क्वायर में है और हमारा पावर क्या हो रहा, हाफ हो रहा हो, तो k में क्या कर देते हैं, 2 जोड़ के और उसका क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि ये रिवर्स केस है। दोस्तों इसको जल्दी लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको लिख लिए होंगे। जो बच्चे नहीं लिखे होंगे उसको आपको लिख लेना है जल्दी, वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए, एक दो और एग्जाम्पल इसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि मैथ हम लोग प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं, क्योंकि मैथ को हम लोग प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि आपको x⁴ +
1/x का पावर 4 अगर आपको दिया है 194 के बराबर, 194 के बराबर, और आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x बताइए कि किसके बराबर होगा। देखिए पावर क्या हो रहा है, हमारा पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी पावर कम हो रहा है, यानी हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, रिवर्स केस लगाएंगे। तो सबसे पहले पावर हाफ कर लेंगे, यानी यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, यानी x² प्लस 1/x² निकालेंगे। इसका मतलब 194 में 2 जोड़ देंगे तो 196, और 196 का रूट कितना होता है, 14। और फिर हम लोग यहाँ से अगर यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 14 है 14 है, 14 में हम फिर 2 को ऐड करके क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे, यानी 14 2 16, और 16 का रूट ले लेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 अगर 194 के बराबर है, और हमको पता करना है कि x प्लस 1/x किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। चलिए इसको लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लिख लिए होंगे। चलिए अब एक नया हम आपको पैटर्न बताते हैं, आपको हम एक नया पैटर्न बताते हैं, ज़रा देखिए। ये तो हमारा प्लस वाला है। अगर कल को आपसे पूछा जाए, अगर आपको कुछ ऐसा दिया रहे कि x² प्लस 1/x² दिया रहे अगर k के बराबर, और आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x बताइए कितने के बराबर होगा। क्या मैंने पूछा कि यदि x² प्लस 1/x² अगर k के बराबर है, और आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x बताइए कितने के बराबर होगा। आपको कुछ इसमें करना नहीं है, माइनस के तरफ जा रहे हैं ना, तो k में से 2 को क्या कर दीजिएगा, कम करके क्या ले लीजिएगा, इसका रूट ले लीजिएगा। इसका क्या ले लीजिएगा, रूट ले लीजिएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्लस है, प्लस में ही जा रहे हैं, तो k प्लस 2 करके क्या कर दे रहे हैं, रूट कर दे रहे हैं। अगर स्क्वायर में है, पावर हाफ हो रहा हो, और हम यहाँ से माइनस में जाना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, k माइनस 2 करके क्या कर लेंगे, रूट कर लेंगे। इस पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि x² प्लस 1/x² अगर आपको 25 के बराबर दिया हो, 27 के बराबर दिया हो, और आपसे पूछा जाए कि आप क्या बताइए, x प्लस 1/x बताइए, तो आपको माइनस में दिया है, x माइनस 1/x बताइए, तो आप इसको क्या करिएगा, 27 में से 2 को कम करके क्या कर लीजिएगा, रूट कर लीजिएगा, यानी क्या आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि x² प्लस 1/x² यदि आपको 65 के बराबर दिया हो, 66 के बराबर दिया हो, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। यदि हमको कोई क्वेश्चन दिया हो कि x² प्लस 1/x² अगर 66 के बराबर है, और आपसे कोई पूछता है कि x माइनस 1/x बताइए, तो आप क्या कर दीजिएगा, प्लस है, माइनस में जाना है तो 66 में से 2 को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 64, और 64 का रूट ले लेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, हमारा 8 आएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि हमारे को x² प्लस 1/x² यदि हमको दिया हो 123, आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x बताइए, तो आपको करना क्या है, प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस के तरफ, तो यहाँ से 223 में से 2 को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 121, और 121 का रूट कितना होता है, 11। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यदि प्लस से प्लस में जाएंगे तो k में √2 जोड़ के रूट ले लेंगे, अगर स्क्वायर में है यहाँ से डायरेक्ट हम माइनस में जाना चाहते हैं तो k में क्या कर लेंगे, माइनस रूट करके 2 को माइनस करके क्या कर लेंगे, रूट कर लेंगे। इस दोनों को मैं एक ही बार बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमको ये दिया है कि यदि x² प्लस 1/x² अगर आपको k के बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है, k के बराबर दिया है, यहाँ से हम 2 चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगर हमको यहाँ से प्लस में जाना है यानी x प्लस 1/x की तरफ जाना है तो हम क्या कर देंगे k प्लस 2 करके रूट ले लेंगे। अगर हमको यहीं से x माइनस 1/x निकालना है तो k में क्या कर लेंगे -2 करके क्या कर लेंगे रूट कर लेंगे, -2 करके क्या कर लेंगे रूट कर लेंगे। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा फास्ट लिखिए। चलिए आप सभी लिख लिए होंगे, इसको मैं रफ करता हूं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास x² प्लस 1/x² अगर 194 के बराबर है, किसके बराबर है 194 के बराबर है, और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि x प्लस 1/x कितने के बराबर होगा, और दूसरा आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x कितने के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, यहाँ से प्लस है, प्लस के ही तरफ जा रहे हैं तो क्या कर दीजिए, इसमें 2 को क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ के रूट ले लीजिए, यानी 194 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, और 196 का रूट ले लीजिएगा तो कितने के बराबर आ जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि हमको यहाँ से डायरेक्ट माइनस के तरफ जाना है तो हम इसमें क्या कर देंगे 2 माइनस कर लेंगे, यानी आपके पास क्या आ जाएगा k-2, यानी 194 में से 2 को आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना बनेगा 192 हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा 192 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से प्लस में स्क्वायर में ही ये पावर में हम आधा कर रहे हैं और प्लस से प्लस के ही तरफ जा रहे हैं, तो क्या करते हैं k प्लस 2 करके रूट ले लेते हैं, यानी 194 में 2 ऐड कर लेंगे तो 196 इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 14। x माइनस 1/x है, यानी हम माइनस की तरफ जाना चाहते हैं तो k में 2 माइनस करके क्या कर लीजिए रूट कर लीजिए, तो 194 में से 2 कम कर लेंगे, यानी रूट कितना आ जाएगा 192 रिजल्ट हमारा आ जाएगा। इसको लिखिए और इस पे 1-2 क्वेश्चन हम कराते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगी। ज़रा लिखिए इसको। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लिख लिए होंगे। और थोड़ा देखिए इसमें हम लोग हल्का 1-2 मॉडिफाइड क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे इसको रफ कर लीजिएगा और इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं। क्वेश्चन ये है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 यदि आपको कितने के बराबर हो 194 के बराबर, और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए x³ प्लस 1/x³ निकालिए कितने के बराबर होगा। ज़रा क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 यदि 194 के बराबर है और आपसे पूछा जाए कि x³ प्लस 1/x³ निकालिए कितने के बराबर होगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि पावर क्या हो जाना चाहिए, हाफ होना चाहिए, तभी हम फार्मूला लगा सकते हैं। प्लस के तरफ जाएंगे तो k प्लस 2 करके रूट ले लेंगे, और माइनस के तरफ जाना चाहते हैं तो k माइनस करके रूट ले लेंगे, k -2 करके रूट ले लेंगे। बट हमने अभी आपको ऐसा नहीं बताया। बट ये आपको ज़रूर हमने बताया है कि यदि आपके पास x प्लस 1/x अगर कुछ दिया है 3 के बराबर, और आपको पता करना हो कि x³ प्लस 1/x³ निकालिए, तो आप ही बोलते थे कि k³ माइनस 3k के बराबर होता है, यानी 3 का क्यूब मतलब 27, और 27 3 3 9, यानी यहाँ से कितना आ जाता था 18 आ जाता था।
यानी हम ये अगर हमको यहाँ से x + 1/x मालूम चल जाए तो हम लोग x³ + 1/x³ आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ से x + 1/x निकालना आपको सिखाएं, यानी पावर जब भी आधा होगा तो यहाँ पे हाफ कर लेते हैं और प्लस से प्लस के ही तरफ जा रहे हैं तो हम लोग 2 जोड़ लेते हैं, यानी 194 में 2 जोड़ लेंगे, यानी कितने के बराबर हो जाएगा 196। और 196 का रूट कितने के बराबर होता है 14 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 14 के बराबर होता है। हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं, हमको मालूम क्या करना है x + 1/x मालूम करना है। फिर पावर को यहाँ से क्या करेंगे कम करेंगे, यानी x + 1/x पावर क्या का हो रहा है कम हो रहा है और प्लस से प्लस के ही तरफ जा रहे हैं, यानी फिर क्या कर देंगे 14 में 2 जोड़ के क्या कर लेंगे रूट ले लेंगे, यानी 16। और 16 का रूट कितना आ जाएगा 4, ये 6 है। अब देखिए हमको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में x³ + 1/x³ ना, हमको पता चल गया कि x + 1/x कितने के बराबर है 4 के बराबर। तो यहाँ से आप जानते हैं कि प्लस से प्लस के ही तरफ जाना हो x³ + 1/x³, इसका रिजल्ट होता है k³ - 3k, यानी 4 का क्यूब करिएगा तो 64। 64 में से 3 चौके 12 घटा दीजिएगा तो रिजल्ट कितने के बराबर आ जाता है 52 के बराबर आ जाता है। यानी x³ + 1/x³ कितने के बराबर होगा 52 के बराबर होगा। किसी को दिक्कत? थोड़ा इसको जल्दी लिखिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लिख लिए होंगे। चलिए, जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यदि x² + 1/x² मान लेते हैं कि 27 के बराबर है। आज हम पूछें कि x³ - 1/x³ बता दीजिए कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक पीछे की क्लास का क्वेश्चन बता दें कि आपको दिया रहता था कि यदि x - 1/x कितने के बराबर है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 के बराबर है और आपसे पूछा जाए कि x³ - 1/x³ बता दीजिए, तो आप क्या करते थे इसके लिए लिखते थे k³ + 3k, यानी इसके लिए 3 का क्यूब करिएगा 27 और 3 तरीका कितना होता है 9, यानी 27 और 9 जोड़ते थे तो कितना आता था 36 आता था। तो यहाँ से अगर हमको माइनस में जाना है यानी x³ - 1/x³ निकालना है तो आप सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ से आप x - 1/x निकाल सकते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ऐसा कभी भी होता है तो आप क्या कर दीजिए 2 को घटा लीजिए, यानी 27 में से 2 को क्या कर लीजिए माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका रूट ले लीजिए तो कितने के बराबर आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्यूब में जा सकते हैं माइनस वाले क्यूब में, तो यदि हमको यहाँ से निकालना है x³ - 1/x³ तो इसके लिए रिजल्ट होता है k³ + 3k, यानी इसके लिए 5 का क्यूब करिएगा तो 125। अब 5 के कितना होता है 15, यानी 125 में 15 जोड़ दीजिएगा तो कितने के बराबर आ जाएगा 140 के बराबर आ जाएगा, 140 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा आप इसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।